नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो ये तृष्णा उत्पन्न कहाँ से होती है? तृष्णा हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारे जो उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जब दोनों का संयोग होता है तो उसके माध्यम से जो तीसरा जो विज्ञान उत्पन्न होता है, अगर विज्ञान से फिर वो स्पर्श उत्पन्न होता है तो वहाँ इसका उद्गम स्थान है तृष्णा का। तृष्णा तो भगवान बुद्ध ने इसको, अगर ये अविद्या के साथ चलती रहे तो हमेशा के लिए ये, इसे नदी की श्रेणी दी है भगवान बुद्ध ने। तृष्णा को नदी की श्रेणी दी है जो निरंतर बहती रहती है। और नदी क्यों निरंतर बहती रहती है? निरंतर नहीं बह सकती, सूख सकती है, लेकिन उसमें पता नहीं कितने रिवुलेट्स, कितने नाले, कितने छोटी नदियाँ उसमें निरंतर कहीं कहीं से पड़ती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, तो उसे खुराक मिलती रहती है पानी की। उसका पानी का जो वो है वो बना रहता है। अगर उसमें कोई भी नाला या छोटी नदी ना गिरे तो अकेली नदी मेरे ख्याल से वो सर्वाइव नहीं कर सकती लंबे समय तक, क्योंकि उसकी मात्रा घट ही जाएगी जब गर्मी पड़ेगी या थोड़े समय के बाद उसका पानी यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण मेरे जो मन में आया, किताब में तो ऐसा नहीं है, एक जगह मैंने इसका वो किया प्रयोग और कहा कि जैसे हमारी 6 इंद्री हैं और इसको हम ये सोच लें कि एक जगह हम 6 लोग, 6 परिवार क्लस्टर के रूप में रहते हैं। 6 परिवार क्लस्टर के रूप में रहते हैं, एक जगह रहते हैं समूह के रूप में, और उनके सबके घरों का पानी, चाहे बर्तन साफ करने का गंदा पानी, चाहे वो टॉयलेट का पानी, चाहे वो हमारे स्नानागार का पानी, जो वेस्ट जो हमारा एफ्लुएंट है, अगर वो नाली से बहकर बाहर जा रहा है और वहाँ हमने सब ने एक गड्ढा बना रखा है, ये सड़क पर ना बहे और गंदगी ना फैलाए, तो उस गड्ढे में वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो गड्ढा भरा रहेगा क्योंकि रोज़ उसकी पूर्ति हो रही है। जितना वाष्प बनकर उड़ता है या दूसरे कुत्ते बिल्ली उसे पी लेते हैं, जो उसको पीते हैं, कोई भी जानवर पी लेता है, फिर भी वो बना रहता है, भरा रहता है, क्योंकि वो निरंतर उसकी पूर्ति हो रही है। फिर इसमें से उदाहरण के तौर पर अगर एक परिवार कहीं बाहर चला जाए 10 दिन के लिए, तो उस परिवार का अगर 50 लीटर पानी कम हो जाएगा उसमें, तो वो जो पूरा भरता था जहाँ तक, उसका उसमें से कुछ इंच कम रहेगा वो। फिर संयोग से दूसरा परिवार चला जाए, वो भी चला गया, तो फिर उसका 50 लीटर पानी घट जाएगा उसका। वो गड्ढा फिर उतना पूरा अप टू द ब्रिम नहीं भरेगा, नहीं ऊपर तक नहीं भरेगा, किनारे तक। इसी तरह क्रमवार अगर धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाएं कि वो स्थान बदल लें, तो क्या फिर वो गड्ढे में पानी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आपूर्ति बंद हो गई है, फिर वो सूख जाएगा। इसी तरह इस तृष्णा को समाप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे इसका वॉल्यूम, इसको क्वांटम और इसके जो शाखाएं हैं जो हमारे 6 इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, अगर हम धीरे धीरे उन पर कंट्रोल करें, उनको नियंत्रित करें और शीलों के सापेक्ष अपनी जितनी भी अनुमन्य हमारा मात्रा है उसको बनाए रखें, तो उसको तृष्णा पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। और ज़बरदस्ती करने से ये बातें नहीं होती, किसी चीज़ को दबाने से बातें नहीं होती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी तृष्णाओं को, वासनाओं को दबाया नहीं, उनको समझकर उनका समन किया है, संयम से समन किया, जिसमें 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए। इसलिए इतना समय लगा सुमेध पंडित से लेकर गौतम बुद्ध होने तक। तो अब आप समझिए कि तृष्णाओं का एनर्जी एंड फोर्सेस कितना ज़बरदस्त है कि इसको निकालना, क्योंकि इसको निकालना इसलिए कठिन है, ये नेचुरल डाइट है हमारे बॉडी की। क्योंकि मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका
कि हमारा फिजियो साइकोलॉजिकल बिल्ट ऐसा है दैट वांट्स मोर एंड मोर, उसको बहुत बार बार चाहिए। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हम, आपने नदी का उदाहरण दिया, नदी में कुछ और नाले गिर रहे हैं, पानी उसका बरकरार है। अभी 6 परिवारों का उदाहरण दिया, उसका गड्ढा भर गया फिर सूख गया, उसका उदाहरण दिया। एक इसका उदाहरण ये है ये तृष्णा है, ये आग का काम करती है, क्रेविंग, वो जलाए रखती है, उसको जिंदा रखती है, उसको बुझने नहीं देती उस मतलब सोच को या उसकी डिजायर को। तो इसमें ये जो तृष्णा है कि जो माध्यम है हमारे प्लीजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ईंधन का काम करते हैं। और वो तृष्णा में जैसे रात भर आप कोई आग जला दीजिए एक जगह, और ज़िंदगी भर के लिए एक आदमी की उसकी परिवार उसके ड्यूटी लगा दीजिए 8-8 घंटे की, और ये कह दीजिए कि आप 8 घंटे आप 8 घंटे आप, घंटे में आप ड्यूटी बदलते रहेंगे, लेकिन इसमें एक एक लकड़ी लगाते रहेंगे, तो उस अग्नि को तो हम करोड़ों साल तक जलाए रख सकते हैं। वो तो हमें इसी तरह जब तक हम अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स को सेंस ऑर्गन्स के सापेक्ष जो इस पर इम्पिंज करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनसे टकराते हैं और उनमें स्वाद जगाते हैं, और उनके अंदर मतलब यह भावनाएं और फीलिंग जगाते हैं, और उसमें दिन रात हमारे अंदर उसका समुदय उत्पन्न हो रहा है। और तृष्णा को भगवान बुद्ध ने कहा है, आनंद, कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं एक बार संतृप्त हो लूँ पूरी तरह, फिर मैं तृष्णा को छोड़ दूँगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि इट फ्यूल्स द फायर। जैसे आग में घी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। द मोर यू सेसिएट योर सेल्फ, ट्राई टू सेसिएट, द मोर इट एग्रेवेट्स। जितना भी आप उसको चाह के कि और मैं शांत करूं क्षुधा को, भूख को, तृष्णा की, 6 इंद्रियों की जो अपनी तृष्णा है, वो उससे फ्लेयर अप ही होगी, वो क्विंच नहीं होगी, वो बुझेगी नहीं। वो तो समुदय तृष्णा, और तृष्णा के भी हमने बताया कहाँ से तृष्णा एराइज होती है, समुदय। अब समुदय, कितने समुदय हैं इसका भी कोई अंत नहीं है। किस प्रकार का समुदय है? भगवान बुद्ध से कई बार लोगों ने पूछा कि समुदय कहाँ से उत्पन्न होता है। अभी इस किताब में एक उदाहरण है, उन्होंने कहा क्या समुदय जो है दुख का वो अपने स्वनिर्मित है? उन्होंने कहा नहीं, एक काश्यप नाम का साधु था, उसने पूछा कि क्या ये समुदय जो है सफरिंग का ये स्वनिर्मित है? उन्होंने कहा नहीं काश्यप, स्वनिर्मित नहीं है। उन्होंने कहा क्या दूसरे द्वारा निर्मित है? कि नहीं, ये दूसरे द्वारा भी निर्मित नहीं है, उसका एराइज वो भी नहीं कर सकता, समुदय नहीं कर सकता वो। उन्होंने कहा कि क्या ये स्वयं और दूसरे दोनों द्वारा इसका एराइज हो सकता? कि नहीं, वो भी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा क्या न तो स्वयं न दूसरों के द्वारा ये निर्मित है? कहने ऐसा भी नहीं है। तो फिर कहने लगे क्या ये अस्तित्व विहीन है? अपने मतलब कि नहीं, अस्तित्व विहीन भी नहीं है। क्या ये सेल्फ एराइजिंग है? कि वो सेल्फ एराइजिंग भी नहीं है। तो तब उनको लगा कि गौतम बुद्ध तो आप या तो आप कुछ नहीं जानते या नहीं समझते हैं दुख कैसे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ना कहिए, मैं वो व्यक्ति हूँ जो समझता हूँ कि एराइज कहाँ से होता है और उसको देखता हूँ इसका उदय कहाँ से होता हूँ। और फिर कहा कि इसको फिर मुझे समझाइए इसको कैसे इसका उदय। फिर उन्होंने कहा अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से विज्ञान पैदा होते हैं। वो 12 कड़िए प्रतीति समुत्पाद की बताई उन्होंने। कुल मिलाकर ये है कि ये जो संसार है, ये जो लोक जिसको भगवान बुद्ध ने कहा है, इस लोक में हर चीज़, व्यक्ति को छोड़ दीजिए, हर चीज़ में हर जगह किसी न किसी तत्व का, अवयव का, संरचना का समुदय हो रहा है। एराइजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। एक लोहे का गर्डर बहुत दिनों से बाहर पड़ा हुआ है, उसमें रस्टिंग हो रही है, उसमें समुदय हो रहा। किस चीज़ का समुदय हो रहा? उसमें समुदय रस्टिंग का हो रहा। रस्टिंग के होने से किस चीज़ का समुदय हो रहा? उसको कोरोडिंग हो रही है। कोरोडिंग होने से किस तरह? दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन, वो उसकी तरफ जा रहा है, उस समुदय हो रहा है। कुछ समुदय को हम सोचते हैं, जैसे एक बच्चा है,
उसका फिर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम सोचते हैं कि इसमें अच्छा जवानी का समुदय हो रहा, किशोरावस्था का समुदय हो रहा, ऐसा नहीं है। उसमें समुदय हो रहा है, दिखाई पड़ता है, लेकिन वो मृत्यु की ही तरफ समुदय हो रहा है उसका, ऐसा नहीं है। उसका एंड कहाँ है? एंड उसका वही है, उसी दिशा में समुदय हो रहा है। तो इन चीज़ों में भगवान बुद्ध ने कहा, फिर कहा कि भगवान बुद्ध ने तृष्णा जो है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, इनको अगर देखा जाए कुल मिलाकर संसार में, लोक में सारी जितने हमारे प्रयास हैं उनको किस तरह उन्होंने कितना अच्छा इसको सिनोप्साइज किया और उसको गहराई तक कि इनमें काम तृष्णा ही सबसे बड़ी तृष्णा है। हम काम तृष्णा की पूर्ति के लिए ही सारे काम करते हैं। फिर उनको इस तरह समराइज कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो भी हम संसाधन जुटाते हैं, जो भी हम अपनी ज्ञान अर्जित करते हैं, वो हमारी काम तृष्णा के संतुष्टि के लिए ही करते हैं हम लोग, वो बनी रहे। और काम तृष्णा सेंसुअल जो लस्ट है हमारी, उसकी कंटिन्यूटी, हम सारे काम छोड़ सकते हैं, हम सारी आदतें छोड़ सकते हैं, लेकिन शराब पीना छोड़ सकता है, कोई हत्या करना छोड़ सकता है, कोई आदमी चोरी करना छोड़ सकता है, जो उसकी अपनी अपनी उसकी डिमेरिट्स हैं। लेकिन मुश्किल है, सबसे कठिन है काम तृष्णा को छोड़ना, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये शरीर की डाइट है, ये शरीर की खुराक है। इससे आदमी अपने को एनर्जाइज फील करता है, इससे आदमी को लगता है कि मैं सुखी हूँ और मेरा फिजिकल बिल्ट जो है मेरी वासनाओं की पूर्ति के लिए अभी कमज़ोर नहीं है। तो इसमें समुदय इस तरह उत्पन्न होता है, इसका इस दुख का वो समुदय होता है। वो तो दुख में तब बदल जाता है जब प्रोपोर्शनेटली वो अपनी सीमा को पार कर देता है। क्योंकि अगर भगवान बुद्ध के शीलों का पालन उपासक या भिक्षु भिक्षुणी करते रहें तो संयमित रहेंगे, उनमें समुदय उतना होगा जितनी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति होती रहे। तो इस चीज़ का ये है समुदय का।